हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऋषभ और आज की टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है उन सब लोगों के लिए जिनको गूगल, अमेज़न, फेसबुक जैसी कंपनीज क्रैक करनी है। आज मैं आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए कम समय में, ताकि आप ये सब कंपनीज जो हैं वो क्रैक कर सकें। आजकल प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और समझ नहीं आता है कि किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए। और यूजुअली किसी भी जो एक इंटरव्यू एस्पिरेंट होता है उसके पास 1 से 3 महीने का टाइम रहता है पूरी इंटरव्यू प्रोसेस को कवर अप करने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू फोकस ऑन द राइट साइड ऑफ थिंग्स एंड सेव टाइम सो दैट you ultimately can crack all these companies. So stay tuned and watch the entire video. तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने से पहले, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है या ये जानना ज़रूरी है कि हमें पढ़ना क्या है। तो टिपिकली किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस को हम 3 टाइप की टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली टॉपिक जो होती है वो होती है डीएस एंड एल्गो, जिसमें आपको कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एरेज, ट्रीज, लिंक लिस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं डीएस एंड एल्गो में, प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं सीएस फंडामेंटल्स या फिर सिस्टम डिज़ाइन। तो फॉर एग्जांपल डेटाबेसेस कैसे काम करते हैं, इंडेक्सिंग क्या होती है, राउटिंग कैसे होती है, एंड फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं एंड बेसिकली at what stage and at what level you are interviewing with a particular company, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी डेप्थ में ये जो है ये कवर करते हैं। I'll get into the more specifics later on, बट या तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली होते हैं आपके रिज्यूमे के ऊपर या फिर आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर या फिर इन जनरल आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे किसी पर्टिकुलर कंपनी में। फॉर एग्जांपल आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस जो होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो नॉर्मली कोई भी एक इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है किसी भी टेक कंपनी में वो इन 3 टॉपिक्स को कवर करता है। तो फ्रेंड्स, अब किस टॉपिक पे कितना फोकस करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर हैं अभी और आप किस रोल को अभी टारगेट कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप टिपिकली मतलब ये 3 कैटेगरीज होती हैं बेस्ड ऑन द लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंस विच यू हैव। सो फॉर समबडी हु इज़ अ कॉलेज फ्रेशर और हु इज़ हैविंग लाइक 2.2 to 2.5 years of experience, टिपिकली वो जो होता है वो SD1 होता है किसी कंपनी में। एंड प्रॉबली इफ़ ही इज़ ट्राइंग फॉर एन SD1 रोल, तो नॉर्मली जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें इस लेवल पर मेन फोकस ऑफ एरिया जो होता है वो होता है डीएस एंड एल्गो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो सबसे ज़्यादा फोकस अगर आप इस डोमेन में हैं, अगर आप इस लेवल पर हैं, तो आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए डीएस एंड एल्गो पे, ठीक है। क्योंकि आपका 70 to 75% जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा या जो इंटरव्यू डिसीजन है वो डिपेंड करेगा आपका डीएस एल्गो राउंड्स के ऊपर ही। हैविंग सेड दैट, ये भी ज़रूरी है कि यू फोकस ऑन योर सीएस फंडामेंटल्स एंड योर रिज्यूमे एज वेल अ बिट। आई मीन बहुत ही हाई लेवल पे आपको कवर करना पड़ेगा कि या बहुत हाई लेवल पर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि डेटाबेसेस कैसे होते हैं, डेटाबेसेस में इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है, सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल डेटाबेसेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, या फिर लोड बैलेंसेस इन जनरल क्या होते हैं। तो बहुत ही हाई लेवल पर आपको नॉलेज होनी चाहिए। बट टिपिकली जो मेन फोकस ऑफ एरिया रहता है इस एक्सपीरियंस डोमेन के लिए वो रहता है डीएस एंड एल्गो। तो आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी आपका जो इंटरव्यू प्रिपरेशन टाइम है उसका आई वुड से स्पेंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द टाइम ऑन प्रिपेयरिंग फॉर डीएस एंड एल्गो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सपीरियंस कैटेगरी, जो 2.5 से 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले जो लोग होते हैं वो नॉर्मली SD2 लेवल पर होते हैं या फिर वो SD2 जो होता है वो रोल वो एम कर रहे होते हैं किसी दूसरी कंपनी में। तो इस कैटेगरी में नॉर्मली जो फोकस होता है कंपनीज़ का वो बोथ
ऑन DSN एल्गो एंड सिस्टम डिज़ाइन, दोनों चीज़ों पर ऑलमोस्ट इक्वल फोकस होता है। आपका DSN एल्गो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेसिकली आपकी कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आपका जो हाई लेवल और जो लो लेवल डिज़ाइन है वो भी अच्छा होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, जो इस लेवल पर सिस्टम डिज़ाइन राउंड्स होते हैं वो बहुत ही लाइक हाई लेवल पर होते हैं, एज इन बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं एज टू सेइंग कि आई मीन जो नॉर्मली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इंटरनल टीम प्रोजेक्ट्स होते हैं, या फिर APIs कैसे डिज़ाइन करनी है, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर कैसे बनाना है, कौन सा डेटाबेस किस टाइम पर सही रहेगा, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आई वुड से कि यू शुड बी बैलेंस्ड और यू शुड इक्वलाइज योर टाइम बोथ ऑन DS एल्गो एंड सिस्टम डिज़ाइन, हाई लेवल एंड लो लेवल। मैं आपको बताऊंगा कि ये सब चीज़ों की प्रिपरेशन जो है वो कहाँ कहाँ से करनी चाहिए। आई गेट टू दैट लेवल एज वेल, बट उससे पहले जो 6 years of एक्सपीरियंस होते हैं दे आर टिपिकली एमिंग फॉर SD3s और फॉर स्टाफ इंजीनियर्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। यहाँ पर फोकस थोड़ा कम होता है बेस्ड ऑन योर DSN एल्गो, बट ऐसा नहीं है कि वो आपको टेस्ट नहीं करते हैं, स्टिल दे टेक योर कोडिंग राउंड्स एज वेल, बट वो ज़्यादा एरिया ऑफ फोकस नहीं होता है। जो प्राइमरी फोकस होता है वो होता है कि आप सिस्टम्स एट स्केल डिज़ाइन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बना पा रहे हो या नहीं बना रहे हो। तो आपके जो फंडामेंटल्स है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मैकेनिज्म्स, इन टर्म्स ऑफ रेप्लिकेशन, स्केलेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ड्यूरेबिलिटी, तो ये सब चीज़ें जो है ये आपके कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो और इन तीनों कैटेगरीज में DS एल्गो सिस्टम डिज़ाइन तो मैंने आपको बता दिया, बट इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका जो रिज्यूमे है और आपने जो प्रोजेक्ट्स करे हैं वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, बिकॉज नॉर्मली 1 से 2 राउंड ऐसे होते हैं जिनमें आपके रिज्यूमे के ऊपर या फिर आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई मीन वन ऑफ द एग्जांपल्स कुड बी कि गिव मी an instance wherein you solved some challenging problem in your past experience, so something of that nature. Or for example, give me an instance when you had a conflict with your manager and how did you resolve it. तो ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है और इनको कहते हैं बिहेवियरल राउंड्स। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, एंड बिलीव मी और नॉट दे ऑल्सो, जैसे जैसे आप अपने करियर लैडर पे ग्रो करते जाते हैं वैसे वैसे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो और इम्पॉर्टेंट होते जाते हैं, एंड यू नीड टू रियली प्रिपेयर हार्ड फॉर देम सो दैट यू गेट सेलेक्टेड इन एनी ऑफ दीज कंपनीज। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज एग्जैक्टली पढ़ने हैं ताकि आप पूरा जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो इफेक्टिवली और कम से कम टाइम में आप पूरा कोर्स जो है वो कवर कर पाएँ। तो मैं स्टार्ट करूँगा DSN एल्गो से। तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन और बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, बट पर्सनली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने आज तक जिन रिसोर्सेज से तैयारी करी है वो प्राइमरीली ये 2 रिसोर्सेज हैं, एक interviewbit.com और दूसरा जो है वो LeetCode है। सो वाई interviewbit.com इज़ बिकॉज इंटरव्यूबिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जितनी भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब उन्होंने कैटेगरी में डिवाइड करी हुई हैं। पहली बात, मतलब यू वुड गेट सम क्वेश्चंस ऑन एरेज कैटेगराइज टुगेदर, यू वुड गेट सम क्वेश्चंस ऑन ट्रीज, some questions on stacks and queues and stuff like that. So you would have like a good 15 to 20 questions on each category, and those questions range from easy to medium questions. तो जब भी जैसे अगर मुझे कोई कंपनी क्रैक करनी होती है और इट्स बीन लाइक सम टाइम जब से मैंने DSR को प्रिपेयर नहीं करा है या मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, पहले के जो 10-15 दिन होते हैं वो मैं एक बार इंटरव्यू पे जाता हूँ और आई जस्ट काइंड ऑफ ब्रश अप माई स्किल्स ओवर देयर। मैं 5-5 10 क्वेश्चन हर एक कैटेगरी में से लगा के मतलब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है अब आई कैन गो फॉर मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस। तो दैट्स फर्स्ट थिंग। तो आई वुड रिकमेंड जब भी आप अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं और अगर आपको भी मतलब
एक एक हैंड्स ऑन लाइक जल्दी से जल्दी आपको रैम्प अप करना है अपने आप को टूवर्ड्स DS एंड एल्गो, तो आई वुड सजेस्ट गोइंग टू interviewbit.com और यहाँ पे स्पेंड लाइक अराउंड 10 to 15 days और हर रोज़ आई वुड से 5 से 6 क्वेश्चंस करो ऑन ईच कैटेगरी, and I think after like 15 to 20 days you would be like very hands on with the DS and algo concepts. तो दूसरा एक reason why I like InterviewBit is because it gives you a time bound thing as well. So every question which you are solving over there, वहाँ पर आपको एक time duration भी पता चलेगा कि how much time you are taking for solving each and every question. तो this is very important. Reason being कि इंटरव्यू जो होता है वो 1 घंटे का होता है और उसमें से नॉर्मली 1 घंटे में हमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब है कि यू वुड गेट 5 minutes, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और एंड में आस्क मी एनी क्वेश्चंस. तो 5-5 मिनट अगर हम दोनों तरफ से हटा दें तो यू गेट 50 minutes, एंड 50 minutes के अंदर इफ़ यू हैव टू आस्क 2 questions दैट मीन्स इट्स नियरली अराउंड 25 minutes ईच क्वेश्चन. तो यू कैन से लाइक यू हैव अराउंड 20 minutes टू सॉल्व, टू थिंक, to code as well. So you just have 20 minutes to solve that question. So it's very important कि you not only solve the question but you also solve it in the given time frame as well. So इसीलिए मेरे को InterviewBit का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा लगता है. रीज़न बीइंग कि it forces you to solve that particular question in that given duration of time. तो उसके बाद जब एक नॉर्मल प्रैक्टिस हो जाती है और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि ठीक है अब मैं मतलब आई कैन डू लाइक सम गुड क्वेश्चंस ऑन DS एंड एल्गो, देन आई वुड से गो टू LeetCode. दिस इज़ एन एक्सेलेंट टूल गाइज. आई थिंक LeetCode इज़ वन ऑफ द बेस्ट tools out there to prepare for interviews. I think almost everybody जो कि टेक बैकग्राउंड से है सब LeetCode पर हैं and everybody practices from LeetCode itself. चाहे वो बड़ी कंपनीज हो चाहे वो छोटी कंपनीज हो, किसी भी टाइप ऑफ कंपनीज के लिए आई सजेस्ट going on LeetCode and practicing as much as possible. And I would suggest like buying the premium version of LeetCode as well. Reason being कि ये आपको एक तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉर्ट करके देता है. फॉर एग्जांपल अगर आपको फेसबुक का इंटरव्यू देना है तो यू कैन चूज़ कि यार फेसबुक के मेरे ये क्वेश्चंस हैं और वो आपको ये भी बताएगा कि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, तो आप उस हिसाब से उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके आप वो वाले क्वेश्चंस लगा सकते हो जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है. तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास 1 महीना है प्रिपेयर करने के लिए और आपको DS एंड एल्गो की तैयारी करनी है, तो व्हाट यू वुड डू इज़ यू वुड गो टू LeetCode एंड यू वुड से ओके दीज आर द 100 क्वेश्चंस जो कि सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, एंड सबसे पहले मैं ये वाले क्वेश्चंस लगाऊंगा बजाय मेरे को Geeks for Geeks जाने पे या फिर InterviewBit जाने पे. तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. ये काफ़ी अच्छी फीचर है LeetCode की. और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस पता चल जाते हैं. मतलब अगर आपको गूगल की तैयारी करनी है तो यू कैन जस्ट डू गूगल क्वेश्चंस. इफ़ यू वांट टू डू फेसबुक क्वेश्चंस तो आप सिर्फ फेसबुक क्वेश्चंस भी कर सकते हो. एंड देन यू कैन गेट लाइक अदर क्वेश्चंस एज वेल, लाइक बेस्ड ऑन the level of difficulty. I mean you should solve, I would say, medium to hard questions. अगर आपने medium questions जो हैं वो master कर ली हैं then you should just solve hard questions. तो उस हिसाब से भी आप बहुत सारे I mean filters डाल सकते हैं based on your preferences, based on your time limits कि आपको कौन कौन से questions और किस कंपनी के questions करने हैं. तो वो सब LeetCode premium features में आपको मिल जाएंगे. Moving on, so one tip I think is for every developer or every interview aspirant जो कि interviews देने वाला है, इसकी बहुत हम habitual होते हैं to मतलब जैसे ही हम कोई question देखते हैं so we will just start thinking about it and what we will do is कि अच्छा सोच रहे हैं और थोड़ा सा कुछ दिमाग में आया and then what we will do is like we will start coding it on the laptop. तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस होती है फॉर मल्टीपल रीजंस. फर्स्टली इंटरव्यूज़ में कभी भी आपको सबसे पहले ये नहीं बोला जाएगा कि आप कोड करो. सबसे पहले आपको पेन एंड पेपर दिया जाएगा, उस पर आपको अपनी अप्रोच लिखनी है, उस पर आपको अपना सूडो कोड लिखना है. वो इंटरव्यूअर जो है उसको आपको एक्सप्लेन करना है और जब आप एक्सप्लेन कर देंगे तब वो कहेगा कि ठीक है कि आपने ये वाला एज केस कवर करा है या नहीं करा, कि आपने ये वाला एज केस कवर करा है या नहीं करा. और ये सब होने के बाद
फिर वो कहता है कि ठीक है यार अब तू कोड कर दे उसको। जब वो कन्विंस हो जाता है उसके बाद ही टेल्स यू और प्रॉबली नॉट आस्क्स यू बिकॉज ही नोज़ कि यू कैन डू इट। एंड चाहे आप मतलब आपको C++ से जावा जो भी लैंग्वेज आती है आप कोड तो कर ही दोगे अगर आपको एल्गोरिथम आता है तो ये बहुत ज़रूरी होता है इंटरव्यूज़ में कि आप पेन एंड पेपर पे हैबिट बनाएं इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक स्टार्टिंग टू राइट ऑन लैपटॉप। So this is what I've seen. I mean, whenever I take interviews in Amazon or in my prior experience as well, normally the candidates would come, they would just think for 5 minutes and then they would like start writing the code. और उस process में होता ये है कि they miss out on some edge cases and then I mean it kind of gives a bad impression to the interviewer. The next topic, how to prepare for system design. सिस्टम डिज़ाइन के लिए टिपिकली बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे और कोई भी एक डेडिकेटेड सोर्स नहीं है जहाँ पर आपको सब चीज़ों के बारे में एक ही जगह पता चल जाए। आई मीन द थिंग इज इट्स लाइक अ वास्ट टॉपिक और डिपेंड करता है कि किस लेवल पर आप इंटरव्यू कर रहे हो और किस लेवल पर आप हो और उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी डेप्थ में इन कॉन्सेप्ट्स में जाने की नीड है। तो इसीलिए कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म या कोई एक स्पेसिफिक साइट वो सब नीड्स जो है वो केटर नहीं कर सकती हैं बिकॉज देयर इज़ अ लिमिटेशन टू विच अ प्लेटफॉर्म कैन गिव यू इन्फॉर्मेशन राइट। सो इसीलिए देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। सो वन ऑफ देम इज़ educative.io। मेरे को ये बहुत सही लगता है इन टर्म्स ऑफ अगर आपको 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है एंड यू वांट लाइक अ डेडिकेटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पर आप जाकर जस्ट लाइक यू सी ओके हाउ टू डिज़ाइन ऊबर और हाउ टू डिज़ाइन येल्प। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है एंड दे हैव अ वेरी गुड लाइक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दे कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद सिस्टम डिज़ाइन और इफ़ यू आर समबडी हु हैज़ लाइक 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सिस्टम डिज़ाइन तो मैं कहूँगा कि यू शुड गो फॉर educative.io। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं एंड प्रॉबली यू आर एविंग फॉर SD3 और यू आर एविंग फॉर स्टाफ लेवल इंजीनियर्स तो आई वुड से यू शुड गो टू हाई स्केलेबिलिटी। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स हैं और बहुत डेप्थ में इंफॉर्मेशन दे रखी है। बट आई वुड से कि लाइक दिस प्लेटफॉर्म विल प्रॉबली ask you to think about things which you need to think about in the interview but may not give you the complete information। तो हो सकता है कि आपको वो जो फंडामेंटल्स हैं या वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको गूगल करना पड़े, यूट्यूब पे सर्च करना पड़े तो बट आपको पता चलेगा कि ठीक है ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये जो फंडे होते हैं ये सब मेरे को इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और ये सब चीज़ें रियल लाइफ में और अभी जो रियल सिस्टम्स हैं जो बड़ी कंपनीज़ हैं उन सब में ये सब चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। तीसरी चीज़ जो मेरे को लगता है बहुत ही हेल्पफुल रही है एटलीस्ट मेरे लिए वो रही है डिज़ाइनिंग डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस बाय मार्टिन क्लिपमैन। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है और मतलब आई हैव पर्सनली रेड इट तो मेरे को बहुत सही लगी इन टर्म्स ऑफ लाइक इट कवर्स स्टार्ट्स फ्रॉम योर बेसिक्स एंड देन इट टेक्स यू टू द हायर फंडामेंटल्स एंड हायर कॉन्सेप्ट्स एज वेल। तो इफ़ यू आर लाइक समबडी हु इज़ एक्सपीरियंस्ड एंड अराउंड 6 to 7 years और above, I would definitely say that this is something which you should read। मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इन डेटाबेसेस इन हाउ डेटाबेसेस वर्क। डेटाबेसेस में लाइक स्टोरेज कैसे काम करती है और इन टर्म्स ऑफ लाइक शार्डिंग रेप्लिकेशन और लाइक सो ऑल दीज थिंग्स। आई मीन आई एम प्रीटी फैसिनेटेड बाय हाउ डेटाबेसेस वर्क एंड नॉर्मली व्हाट आई डू इज़ आई वुड गो एंड लाइक रीड सम रिसर्च पेपर। तो फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द वेरी गुड रिसर्च पेपर्स इज़ ऑन DynamoDB by Dr. Werner Vogels and he is the Amazon CTO। So this paper is like very old but still like I mean it covers a lot of fundamentals and how DynamoDB was made and stuff like that। So I would say like if you get time do give it a read। It's like very interesting and it's like it covers a lot of fundamentals as well। Along with all these things friends, one of the things which I would suggest also doing is giving mock interviews। सो मॉक इंटरव्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम पढ़ बहुत कुछ लेते हैं बट अल्टीमेटली जब हम इंटरव्यूज़ में जाते हैं तब वी लूज़ कॉन्फिडेंस और वी आर नॉट एबल टू थिंक ऑन द स्पॉट। सो इफ़ यू गिव मॉक इंटरव्यूज़ तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है
एंड यू बिकम इन दैट इंटरव्यू वाले जोन में आ जाते हो. तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब आप एक्चुअली में इंटरव्यू देने जा रहे होते हो तो यू आर लाइक डूइंग समथिंग न्यू और यू गेट नर्वस एंड देन बिकॉज ऑफ नर्वसनेस यू काइंड ऑफ फॉरगेट एवरीथिंग. तो वो सब नहीं होता है. इंटरव्यू फ्राइट कुछ नहीं होता है वहाँ पर. तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपने 2 से 3 महीने की आई वुड से 1.5 से 2 महीने की प्रिपरेशन कर ली है तो लाइक बुक सम मॉक इंटरव्यूज़. बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट पे. यू कैन जस्ट गूगल देम. फॉर एग्जांपल techinterview.com, interview.io आई थिंक. या बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर यू कैन जस्ट गो एंड बुक इंटरव्यूज़, book mock interviews with interviewers from Amazon, Facebook or other companies as well. So yeah, so make sure that you at least give 2 to 3 mock interviews before actually going for companies like Facebook and Amazon. I also take like many mock interviews. People approach me on LinkedIn and typically on weekends जब भी मुझे टाइम लगता है तो I normally go for like behavioral rounds or non-technical rounds because that's something which I think people are afraid of and it's very new. तो पता नहीं चलता है कि उसकी प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए. Probably in my next video I'll cover that topic as well, how to kind of go for behavioral rounds and your past projects and past experiences. Yeah. So that's something which I'll definitely cover in my future videos. But for now, I think this is something which you should definitely focus on if you want to crack any of the FAM companies. And I'm pretty sure that you would be able to do it because I have told the same recipe to many of my friends and my juniors. And all of them, like they did not at least face any issues while they were interviewing, or they did not get any surprises while they were interviewing with any of the company. So that's it from my side, friends. I hope you liked the video. And if you have any questions or if you have any doubts, please feel free to kind of comment in the comment section. I'll try to answer all your questions. And yeah, best of luck for your interviews. Thank you so much.